सुनीति और सुरुचि दोनों सौतेली हैं। सुरुचि के उत्तम और सुनीति के कौन हुए? ध्रुव जी महाराज। काग बनानी बना दिया उनको। एक बार ध्रुव जी के मन में आया कि माँ मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूं। माँ ने मना किया कि बेटा तुम वहां मत जाओ, लेकिन वो नहीं माने। अब बच्चा तो बच्चा है, तभी तो कहते हैं कि बच्चा और बूढ़ा ये भगवान के समान होता है। जैसे बच्चे का मन चलता है ना किसी चीज पर, कभी कोई ऐसे जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना, बड़े बूढ़े हो जाते हैं, तो उनका भी मन बच्चे जैसा हो जाता है। और हमारे बच्चे को कैसे खिलाते हैं? ना बेटा अच्छा ये चीज ले ले, अच्छा ये चीज ले ले, अच्छा ये बच्ची ने चल और मंगा देंगे, ये ले ले। क्या कभी अपनी बुजुर्ग माता से पूछा? जो बुजुर्ग पिता है क्या उससे पूछा तुमने कि पिताजी तुम क्या खाओगे, तुम्हारा किस चीज पे मन है? मम्मी तुम क्या खाओगी, तुम्हारा किस चीज पे मन है? पूछा? कितने लोग पूछते हैं? शायद कोई नहीं पूछता, कोई पूछता है, बिरले पूछते हैं। जैसे बच्चे की सेवा करते हैं ऐसे हम अपने माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। माता पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज गए, उत्तानपाद ने उसकी सुंदरता को देख करके गोद में बिठा लिया, और जैसे गोद में बिठाया उत्तम आगे खड़ा हो गया, और अंत में सुरुचि आ गई, और सुरुचि ने देखा कि मेरा बेटा खड़ा हुआ है और सौत का बेटा गोद में बिठा रखा है, और उसने बांह पकड़ी और ध्रुव को फेंक दिया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बच्चों में कभी मतभेद मत समझना, चाहे भले वो अपना हो या किसी और का हो। बच्चा तो बच्चा है। क्यों? कि बच्चे के अंदर कोई द्वेष भावना नहीं होती, बच्चा पवित्र होता है, उसकी आत्मा में कोई गंदगी नहीं होती, वो सुदृढ़ होता है, अच्छा होता है। और एक बात आपने भी देखी होगी, बच्चा प्यार को समझता है, और बच्चा जब प्यार को समझता है तो जहां प्यार मिलता है बच्चा वहीं दौड़ करके जाता है। इसलिए ध्रुव जी महाराज रोते हुए आए, माँ से कहा माँ ये हमारा पिता नहीं है। बोले क्यों? तू तो कह रहा था मेरा पिता है, पिता के पास जाऊंगा। बोले ये पिता नहीं है माँ, ये मेरे पिता होते तो मुझे संभालते। माँ असली पिता बता, असली पिता कौन है हमारा? सुनीति माँ ने रास्ता बता दिया। बोले वो तो जंगलों में रहता है, वनों में मिलेगा। अब सुनीति माँ को क्या पता था कि ध्रुव जी महाराज वनगमन कर लेंगे उसी क्षण। अब 5 वर्ष का बच्चा क्या जानता है, और वनगमन किया। सुनीति माँ रो गई, पछाड़ खा के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव। अब बेटा ध्रुव हो तो आवाज दे। बेटा तो चला गया। नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा अहम तो आगच्छति, तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं भगवान के, मैं पिता के दर्शन करने जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले मेरी माँ ने आदेश दिया है। नारद जी ने कहा छोटा सा बच्चा जंगलों में जा रहा है, इसको तो कोई व्याघ्र, चीता, कोई शेर इसको ग्रास बना लेगा। भगवान तो मिलना बहुत अलग की बात है। बोले किसी को गुरु बनाइए। ध्रुव जी महाराज के पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने नारद जी की चढ़ पकड़ लिए, कहा महाराज आप ही हमारे गुरु बन जाए। और उन्होंने ही 12 चार मंत्र का उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब इस मंत्र का जाप दिया, कथा तो भैया बहुत है,
अंत में ध्रुव जी महाराज ने परमपिता के दर्शन किए और माता को दर्शन कराए। लेकिन उत्तानपाद सुरुचि उत्तम खड़े हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। और ध्रुव जी की महाराज जी की कृपा से भगवान ने दर्शन सुनीति को दिए, सुनीति को भी दिख रहे हैं और ध्रुव जी महाराज को भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सुनीति माँ रो रही है, हे भगवान तुमने मुझ पर बहुत बड़ी असीम कृपा की, मेरे पुत्र पर बहुत बड़ी असीम कृपा की। तब भगवान ने कहा, सुनीति तू क्यों घबराती है? अरे तेरी ही वजह से तो ये मुझसे मिला, तू रास्ता नहीं दिखाती क्या ये मुझसे मिलता? मेरी बात समझ गए ना या नहीं समझे? अभी मैया समझ गई? अभी ना समझी? ना समझी? इतना खुल करके बता रहा हूं, फिर भी तो पुत्र करता है, तो इसलिए बेटा बड़ा नहीं हुआ, माँ ही बड़ी हुई और भगवान ने माँ को ही बड़ा माना। सुनीति आज मैं दर्शन दे रहा हूं तेरे बेटे को, तो तेरी बदौलत दे रहा हूं, तेरी वजह से दर्शन हुआ है। बाकी ये क्या जानता था कि भगवान जंगलों में मिले? भैया वर्ष का राजभोग किया, इसीलिए मानस में भी लिख दिया, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन सन कर वावई सेवा, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बोलना पड़े, राधे राधे, जोर से बोलना पड़े। राधे राधे। एक बार किसी ने पूछा कि हे ईश्वर, हे भगवान, दोस्त और भाई में क्या फर्क है? दोस्त और भाई में क्या फर्क है? भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा कि भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उसने विचार किया कि भाई तो भाई है, भाई को सोना और दोस्त को हीरा। वो कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा, भगवान आपने मेरे सगे भाई की कीमत थोड़ी क्यों आकी और दोस्त की कीमत ज्यादा क्यों आकी? ज्यादा क्यों आकी? तब उन्होंने कहा, हे भगवान आप मुझे बताइए, तब उन्होंने कहा, बेटा यदि सोने में दरार आ जाए और यदि सोना टूट जाए, कोई भी सोने की वस्तु है, तो वो जुड़ जाती है। हाँ जी ना जी, सोने में दरार आ जाए या सोने की कोई वस्तु टूट जाए तो हमारे स्वर्णकार भाई उसको जोड़ देते हैं। लेकिन बेटा हीरा में यदि दरार आ जाए, हीरा यदि टूट जाए तो दुनिया की ताकत उसको जोड़ नहीं सकती। तो दोस्ती है ना, दोस्त वो हीरा है, और जब दोस्ती टूट जाती है तो वो टूट जाती है, फिर दोबारा एकत्रित नहीं होती। क्योंकि
हीरा पहले जैसा नहीं हो सकता अब, क्योंकि हीरा कांच होता है, और हीरा जैसे पहले था वैसे कैसे हो सकता है? सोना पहले जैसा हो सकता है। तो भाई हम भाई भाइयों में कोई मतभेद हो जाए तो दो चार व्यक्ति मिल करके उनको एकत्रित करने की चेष्टा कर देते हैं, लेकिन दोस्ती में दरार आ जाए, दोस्ती में विघ्नता आ जाए, दोस्ती में मतभेद हो जाए, दोस्ती में बुराइयां आ जाए, दोस्ती में छल कपट द्वेष हो जाए, तो वो दोस्ती फिर कभी भी जुड़ नहीं सकती। बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसलिए अपनी दोस्ती में कभी दरार मत पड़ने दीजिए। दोस्त भले ही कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, भला है, दोस्त दोस्त होता है। दोस्त बनाना आसान है, लेकिन दोस्ती निभाना ये बहुत कठिन है। मित्र कहना आसान है, मित्रता निभाना बहुत कठिन है। और मित्रता रही निभाने वाली बात, तो सुदामा जी से और श्री कृष्ण से सीखी, भगवान राम से, राजा गोय निषाद से सीखिए। ये है मित्रता। बाकी आज के जो मित्र हैं ना, वो पॉकेट के हैं, और पॉकेट मोटी है तो सब दोस्त हैं, और पॉकेट खाली भाई तो दोस्ती समापन। तो काय के दोस्त वे भैया? इसलिए अपने जीवन में प्रभु का स्मरण बंधन ही अपने काम आता है। अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम, कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम, जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम, सभी गाइए। कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम, जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम, कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम, जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम, कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम, जानकी वल्लभम। जय हो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम, कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम, जानकी वल्लभम। अच्युतम